डिजॉक्सिन के बारे में अगर अपन बात करेंगे ना, तो डिजॉक्सिन क्या रहता है, देखो इंपॉर्टेंट है। डिजॉक्सिन के बारे में इंपॉर्टेंट बातें करता हूँ मैं आपको, बहुत सारी बातें इंपॉर्टेंट है। डिजॉक्सिन जो है एक तो क्या है, कार्डियक, क्या भाई आपके कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। क्या है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, ठीक है। अब उसके अलावा दूसरी जो इंपॉर्टेंट होती है, उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है वो क्या रहता है, मैं सबसे पहले तो आपको इसके बारे में बात करता हूँ। डिजॉक्सिन क्या करती है, ये आपकी बॉडी के अंदर जो हार्ट रहता है उसके हार्ट के ऊपर जो सोडियम पोटेशियम जो पंप है, उस पंप पर क्या जाकर क्या करती है, एक्ट करती है, और उस पंप को क्या करती है, इनिबिट करती है। इस पंप को क्या करती है, इनिबिट करती है। जैसे ही सोडियम पोटेशियम के पंप को इनिबिट करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, सेल के अंदर इंट्रासेल्युलर क्या होगा, कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इंट्रासेल्युलर कैल्शियम जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जब इंट्रासेल्युलर कैल्शियम इंक्रीज होगा तो वो क्या करेगा, इट लीड्स इफेक्टिव कॉन्ट्राइंडिकेशन। ये क्या लीड करेगा, इट लीड्स इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शंस। ये आपको क्या लीड करेगा, इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शंस को लीड करेगा, ध्यान रखिएगा। ये क्या लीड करेगा, इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शंस को क्या करेगा, लीड करेगा, ध्यान रखिएगा। समझ में आई बात। ये आपके हार्ट के ऊपर सोडियम पोटेशियम पंप को इनिबिट करती है, और उसकी वजह से जो मायोकार्डियल मसल्स होती है उनके सेल्स के अंदर कैल्शियम की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। और उस कैल्शियम की बढ़ी हुई मात्रा की वजह से हार्ट जो होता है वो इफेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इंडिकेशंस की, कि ये जो डिजॉक्सिन होती है वो किसके अंदर कॉमनली यूज़ की जाती है, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं यहाँ बताता हूँ। अगर मैं इसके इंडिकेशंस की बात करता हूँ तो एक तो इसका क्या रहता है आपके, हार्ट फेलियर रहता है। क्या रहता है, हार्ट फेलियर रहता है। और उसके अलावा अगर अपन इसके इंडिकेशंस की बात करें तो ये आपके एट्रियल टेकिकार्डिया, किसके अंदर, एट्रियल टेकिकार्डिया के अंदर यूज़ की जाती है। किसके अंदर, एट्रियल टेकिकार्डिया के अंदर यूज़ की जाती है। उसके अलावा एट्रियल फ्लूटर के अंदर यूज़ की जाती है, एट्रियल फ्लूटर जो जैसे अपन कहते हैं। और उसके अलावा ये आपके एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर यूज़ की जाती है, एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर यूज़ की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट 3 बातें। ये देखो ये करती कैसे, एक्ट करती है, कब कब यूज करते हैं, तो हार्ट फेलियर के अंदर यूज करते हैं, एट्रियल टेकिकार्डिया के अंदर यूज करते हैं, एट्रियल फ्लटर के अंदर यूज करते हैं, और एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन हार्ट फेलियर की अपन उसे क्या कह सकते हैं, एक तरह से कॉमन अपन उसी जगह इसको पढ़ते हैं, उसकी ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर अपन इसको डिस्कस करते हैं, डियर, है ना। अब यहाँ पर देखो ना, अगला पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट। सर ये इंडिकेशन तो आपने बता दिए, कोई ऐसी जगह भी है जहाँ पर ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है, बिल्कुल होता है डियर। अगर मैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करता हूँ तो हमेशा याद रखना इसके जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस रहेंगे वो क्या क्या रहेंगे, देखिएगा। इसके जो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस रहेंगे वो तो एक अपना इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, एक तो अपना ब्रेडिकार्डिया, क्या रहेगा, ब्रेडिकार्डिया इसका क्या रहता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहता है। उसके अलावा ये हार्ट ब्लॉक के अंदर डिजॉक्सिन नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, हार्ट ब्लॉक है, हार्ट रेट ऑलरेडी कम है, और उसको अपन ब्लॉक करने के लिए अपन और कम करने के लिए अपन कभी भी डिजॉक्सिन को यूज नहीं कर सकते। उसके अलावा जो पल्सलेस वीटी रहता है, कौन सा वीटी, पल्सलेस वीटी के अंदर भी अपन उसे यूज नहीं कर सकते। पल्सलेस वीटी के अंदर भी अपन इसको यूज नहीं कर सकते, और ना उसको अपन यूज कर सकते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर, ना अपन इसको यूज कर सकते हैं कहाँ पर, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे काम वाली बातें। और ये दोनों चीजें याद रखिएगा, ये दोनों क्या कहलाती है, सॉकेबल रिदम कहलाती है। क्या कहलाती है, ये दोनों की दोनों सॉकेबल रिदम कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई, सॉकेबल रिदम कहलाएगी, ध्यान रखिएगा। क्या कहलाएगी, सॉकेबल रिदम कहलाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये तो इसके क्या हो गए, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो गए। अब अपनी जो प्राइमरी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी डिजॉक्सिन के रिगार्डिंग, तो वो देखिएगा। सबसे पहले अपना जो इंपॉर्टेंट रहेगा, टू असेस हार्ट रेट। क्या असेस करना है आपको, हार्ट रेट को क्या करना होता है, असेस करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, असेस क्या करनी है अपने को, हार्ट रेट को असेस करना है, ध्यान रखिएगा। अगर अपन इसके हार्ट रेट की असेस करें तो अपन, आपको पता है कि ये जो ड्रग होती है ना, कौन सी वाली, आपकी जो डिजॉक्सिन होती है वो क्या होती है भाई, आपके पॉजिटिव क्या होती है, आइनोट्रोपिक एजेंट होता है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एजेंट होता है। मतलब ये क्या करता है, ये आपके कॉन्ट्रैक्शंस को क्या करता है, बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है, कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाता है, याद रखिएगा। इंक्रीज क्या करता है, आपके कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज करता है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो ये नेगेटिव तो क्या होता है, ये नेगेटिव होता है आपके कोरोनोट्रोपिक्स, और उसके अलावा ड्रोमोट्रोपिक्स, और उसके साथ साथ में बैथमोट्रोपिक। क्या रहता है, बैथमोट्रोपिक क्या रहता है, ये नेगेटिव रहता है। मतलब क्या, ये आपके हार्ट रेट को भी क्या करता है,
कम करता है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाता है, हार्ट रेट को कम करता है, कंडक्शंस को कम करता है, और उसके साथ साथ में हार्ट रेट के कंडक्शंस हो गया, हार्ट रेट को हो गया, और उसकी एक्साइटेबिलिटी को भी क्या करता है, कम करता है। बैथमोट्रोपी का मतलब क्या होता है, एक्साइटेबिलिटी क्या करती है मसल्स की, उसको कम करता है, उसके कंडक्शंस को कम करता है, और उसकी हार्ट रेट को भी क्या करता है, कम करता है। बढ़ाता है तो क्या बढ़ाता है, ये हमेशा कॉन्ट्रैक्शंस को क्या करता है, बढ़ाता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर बड़े विशेष तौर पर याद रखना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, अगला इंपॉर्टेंट क्या है कि अपन जो हार्ट रेट को असेस करते हैं ना, तो अपन हार्ट रेट कितनी होनी चाहिए, अगर अडल्ट के अंदर किसी पर्सन को डिजॉक्सिन देना है तो हार्ट रेट 60 से क्या होनी चाहिए, 60 बीट पर मिनट से क्या होना चाहिए, अब वो होना चाहिए। अगर 60 से कम है तो आपको कभी भी डिजॉक्सिन नहीं देनी है। और अगर अपन चिल्ड्रंस के अंदर बात करें तो चिल्ड्रंस के अंदर हमेशा ये हार्ट रेट जो होती है वो कितने से अबव होनी चाहिए, ये आपके चिल्ड्रंस के अंदर 70 बीट पर मिनट से क्या होनी चाहिए, अबव होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर आपको कोई कह दें, आपको चिल्ड्रंस के अलावा आपको कह दें स्पेशली इन्फेंट के अंदर, तो इन्फेंट के अंदर याद रखिएगा कम से कम हार्ट रेट कितनी होनी चाहिए, 90 बीट पर मिनट से क्या होनी चाहिए, अब वो होनी चाहिए, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, जब भी किसी पर्सन को डिजॉक्सिन देंगे तो ऐसी वजह से क्या हो सकता है भाई, डिजॉक्सिन के कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं भाई, डिजॉक्सिन के कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। और साइड इफेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ, डिजॉक्सिन के साइड इफेक्ट की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर जो अर्लीस्ट फीचर जो रहेगा वो क्या रहेगा, आपका एनोरेक्सिया। और एनोरेक्सिया के साथ में आपको क्या देखने को मिल सकता है, आपको नोजिया वॉमिटिंग देखने को मिल सकते हैं, मतलब आपको जीआई डिस्टर्बेंस देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, जीआई डिस्टर्बेंसेस सबसे पहले देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा आपको ब्लर विजन हो सकता है, ब्लर विजन हो सकता है, और उसके साथ साथ आपको फोटोफोबिया हो सकता है, फोटोफोबिया हो सकता है। और उसके अलावा भी आपको इंपॉर्टेंट एक जो रहेगा वो आपका हेलोज अराउंड लाइट हो सकता है। क्या हो सकता है, हेलोज अराउंड लाइट देखने को मिल सकता है, याद रखिएगा। डिजॉक्सिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। कंप्लीट चीजें बताऊंगा डिजॉक्सिन के आज, कंप्लीट एक बार मैं परमानेंट काम कर रहा हूं मैं डिजॉक्सिन को, कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने इसको सिस्टमेटिक वे से लिख दिया तो। उसके अलावा देखो, उसके अलावा इसके जो कुछ फैक्ट है, देखो फैक्ट कौन कौन से वो देखो। अगर मैं फैक्ट की बात करता हूँ ना, फैक्ट की मैं बात करता हूँ तो क्या होगा, देखो फैक्ट की मैं बात करता हूँ, देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट, अगर अपन इसको लेते हैं ना तो इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन कितनी देर में होता है, तो याद रखिएगा ऑनसेट ऑफ एक्शन जो रहता है 15 to 20 मिनट के अंदर इसका क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। इसका जो ड्यूरेशन होगा वो कितनी देर के लिए होगा, ड्यूरेशन जो रहेगा उसका वो रहेगा आपका 2 to 5 आवर्स के लिए रहेगा। कितना रहेगा, 2 to 5 आवर्स के लिए रहेगा। उसके अलावा इसका जो थेरेप्यूटिक लेवल रहेगा, कितना लेवल, थेरेप्यूटिक जो लेवल होगा वो थेरेप्यूटिक लेवल कितना रहेगा, तो थेरेप्यूटिक लेवल अपन कह सकते हैं, अपन कितना रह सकता है भाई, 2 नैनोग्राम पर ml तक इसका क्या रहेगा भाई, आपका मैक्स लेवल रहेगा ना। अपन इसको कह सकते हैं कि अपन 2 से जो कम तक का लेवल है ना, ये सारा लेवल क्या हो सकता है, इसके थेरेप्यूटिक लेवल की रेंज में हो सकता है। लेकिन इसका जो टॉक्सिक लेवल होगा, अगर अपन कह सकते हैं इसका जो टॉक्सिक लेवल कंसिडर्ड होगा वो रहेगा आपके मोर देन 2 नैनोग्राम पर ml से जो रहेगा उसकी टॉक्सिसिटी के अंदर क्या करेगा, कंसिडर्ड करेगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। और जब भी डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होती है ना, तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए, अगर आपको डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, तो याद रखना डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी इज प्रिवेंटेड बाय हाइपो पोटेशियम रिच डाइट। पोटेशियम रिच डाइट अगर अपन साथ में देंगे ना तो पर्सन के अंदर हाइपोकैलिमिया नहीं होगा, और हाइपोकैलिमिया नहीं होगा तो उसके अंदर हमेशा आपको क्या नहीं देखने को मिलेगा, तो आपको उसको उस कंडीशंस के अंदर आपको कभी भी टॉक्सिसिटी देखने को नहीं मिलेगी, याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी इज कॉज्ड बाई हाइपोकैलिमिया। किसके द्वारा कॉज्ड होती है भाई, आपके हाइपोकैलिमिया के द्वारा कॉज्ड होती है। एंड इट कॉजेज हाइपरकैलिमिया, ये हमेशा हाइपरकैलिमिया लीड करती है, ध्यान रखिएगा। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी जो कि होती किसके द्वारा है, वो पोटेशियम के कम होने की वजह से होती है, और हमेशा करती क्या है, ये हमेशा हाइपरकैलिमिया करती है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। उसके अलावा यहाँ पर याद रखिएगा, डिजॉक्सिन को यूज करते हुए डिजॉक्सिन को 1 आवर बिफोर फूड क्या देना है, 1 आवर बिफोर फूड, या अपन उसे कह सकते हैं 2 आवर आफ्टर फूड देना है। कितना टाइम, 2 आवर्स आफ्टर फूड देना है, याद रखिएगा, 2 आवर्स आफ्टर फूड देना है, ध्यान रख लीजिएगा। उसके अलावा डिजॉक्सिन को देते समय ड्रग हॉलीडे यूज किया जाता है। ड्रग हॉलीडे का मतलब ये रहता है
कि इसको मान लीजिए वीक के अंदर 5 दिन दिया जाएगा और 2 दिन नहीं दिया जाएगा, है ना। मंडे को शुरू करिए आपने, फ्राइडे तक लेनी है आपको, सैटरडे संडे को नहीं लेनी है, वापस कब लेनी है इसको, मंडे को लेनी है, याद रखिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा लास्ट जो इसका रहेगा डिजॉक्सिन का एंटीडोट आपको मैं बता देता हूँ। डिजॉक्सिन का जो एंटीडोट रहता है वो अपन डिजी बाइंड, क्या कहते हैं, डिजी बाइंड अपन कह सकते हैं, डिजी बाइंड कह सकते हैं, या उसको अपन एक और ऐसे अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डिजॉक्सिन इम्यून फैब के नाम से भी जानते हैं, डिजॉक्सिन इम्यून फैब के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो सारी बातें जो थी वो आपके डिजॉक्सिन के रिगार्डिंग थी, ठीक है। तो ये जो तमाम पॉइंट है आपको सारे पॉइंट लिखने हैं और एक एक पॉइंट को आपको क्या रखना है, याद रखना है डियर्स, है ना।